नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे बीडीआर लर्निंग चैनल में। साथियों, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। अभी हाल ही में उनके माह नवंबर के जो मासिक टेस्ट हुए हैं उनका पूरा समाधान आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं, माह नवंबर। आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सही विकल्प है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या था? इसका सही उत्तर आएगा स्टीम इंजन। जेम्स वाट द्वारा जो स्टीम इंजन बनाया गया था वो औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा नवाचार था। दूसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा मिला है? तो वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा मिला है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन स। प्रश्न क्रमांक 2 में सत्य और असत्य है। पहला है, वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है, जो होगा सत्य। दूसरा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ती दरों पर सामान खरीदते हैं, ये भी हो जाएगा अपना सत्य। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 3 में जोड़ी का मिलान करना है। स्टेपलर जो है वो ऊन छाटने वाला यंत्र है। पहले का हो जाएगा ब। दूसरा फुलर, चुन्नट से कपड़े समेटने वाले यंत्र को फुलर कहते हैं। तीसरा है गिल्ड्स, जो व्यापारियों उत्पादकों का संगठन था उसे गिल्ड्स कहा जाता था। स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी ऊन कताई की मशीन थी। कार्डिंग, जो ऊन को कता जाता था उसको कार्डिंग कहा जाता था। और अंतिम है द्वारिकानाथ टैगोर, जिन्होंने जहाज निर्माण का कार्य किया था। चौथा प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? जिसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि ब्रिटिश मिलें युद्ध की जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त हो गई। मैनचेस्टर से आयात कम हो गया और भारतीय मिलों को अचानक आपूर्ति के लिए एक बड़ा घरेलू बाजार मिल गया। इसी के अथवा में आपका प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ताओं को क्यों नियुक्त किया था? स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों की निगरानी के लिए गुमास्ता नियुक्त किए थे, ताकि कपड़ा व्यापार में मौजूदा व्यापारियों और दलालों से मुक्त होकर बुनकरों पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जा सके। आपका पांचवा प्रश्न है जो 3 अंक में आया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के 3 प्रभावों को लिखिए। इसका उत्तर आपको लिखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के 3 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक विकास। वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरीके से प्रभावित किया, जिससे आर्थिक विकास हुआ। दूसरा है रोजगार सृजन। वैश्वीकरण ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, उद्योगों का विस्तार। वैश्वीकरण से भारत में उद्योगों का विस्तार हुआ है। इसके अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों को संक्षेप में समझाइए। जिसके उत्तर में हम लिखेंगे, यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संबंध में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको दिया गया है नक्शा, जिसमें आपको कुछ स्थानों को दर्शाना है। भारत के मानचित्र में
निम्नलिखित को दर्शाइए, जिसमें पहला दिया हुआ है आपका सिंगरौली। दोस्तों सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहां पर आ जाएगा आपका सिंगरौली। ब वाला आपका है खेतड़ी। खेतड़ी जो है राजस्थान में स्थित है, इसलिए आपको इसको राजस्थान में प्रदर्शित करना होगा। तीसरा दे रखा है भिलाई। भिलाई है छत्तीसगढ़ में, यहां पर आप भिलाई लिखेंगे। द वाला है काकरपारा परमाणु संयंत्र, जो गुजरात में स्थित है। द वाला हमारा यहां पर आ जाएगा। इसके अथवा में 4 और स्थान दे रखे हैं, जिनमें से पहला है दुर्गापुर, जो स्थित है पश्चिम बंगाल में। दूसरा है बेंगलुरु, जो कर्नाटक में स्थित है। तीसरा है HVJ गैस पाइपलाइन, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जिसका फुल फॉर्म है HVJ, शॉर्ट में लिखा हुआ है। H यानी हजीरा गुजरात से होकर जाएगी, ये मध्य प्रदेश के विजयपुर से होकर यूपी के जगदीशपुर में जाता है ये मार्ग, जिसको HVJ गैस पाइपलाइन कहा जाता है। अंतिम है आपका द वाला नरोरा परमाणु संयंत्र, जो अपना उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये थे दोस्तों आपके सामाजिक विज्ञान में जो टेस्ट हुआ था उसके आंसर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को आने वाले वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।